नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स मुरलीपुरा जयपुर से फिर एक बार आपके सामने हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, हम सीख रहे हैं टैली। और पिछले दो वीडियोस जो हमने कंटेंट के अपलोड किए हैं, उस वीडियोस में हमने बात की है व्हाट इज मीन बाय बिजनेस एंड व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग। बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और क्यों हम इसको सीख रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है, ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे द वर्ड अकाउंटिंग। पिछले क्लासेस में हमने बात की बिजनेस की और उसके बाद हमने बात की बिजनेस के अकाउंटिंग से रिलेशन की कि बिजनेस का अकाउंटिंग से क्या रिलेशन है। आज हम बात करेंगे वर्ड अकाउंटिंग की कि व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग, किससे कहते हैं हम अकाउंटिंग, क्या होती है अकाउंटिंग। तो जनरली आप बात करते हैं क्या होती है अकाउंटिंग, तो एक बुक लैंग्वेज बच्चा आपके सामने रखता है, एक किताबी भाषा आपके सामने प्रस्तुत होती है, जिसमें से जब बच्चे से पूछो कि आपने जो बोला उसका मतलब क्या है, आपको पता है, तो ही सेज नॉट, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ इसको रट लिया, मैंने सिर्फ इसको पढ़ लिया एंड देन आपके सामने बोल दिया। नहीं, हमें इसका प्रोफेशनल मतलब पता होना चाहिए। किससे कहते हैं हम अकाउंटिंग, क्या होती है अकाउंटिंग। तो जनरली हम कहते हैं हिसाब किताब करना अकाउंटिंग कहलाता है, या फिर हम बात करें खातों को व्यवस्थित रूप में रखना अकाउंटिंग कहलाता है। तो हम एक टूटा फूटा सेंटेंस बोलते हैं जिसे हम प्रोफेशनलिटी नहीं कह सकते। एक प्रोफेशनल लैंग्वेज हमारे पास होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल भाषा हमारे पास होनी चाहिए कि हम अकाउंटिंग को समझें। तो हम अकाउंटिंग को कैसे समझ सकते हैं, किससे कहते हैं हम अकाउंटिंग। जब एक क्वेश्चन हम सामने रखते हैं तो बहुत सारे जवाब आते हैं और हम सभी जवाबों से हम ये सब कहें कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर आंसर, तो सामने से रिप्लाई आता है कि नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय आंसर। यदि आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो भूल जाइए कि सामने वाला भी आप सेटिस्फाइड होगा। तो आपका सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। तो आप किस तरह से सेटिस्फाइड होंगे, आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अकाउंटिंग। तो मैंने कहा ना कि जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं किससे कहते हैं अकाउंटिंग, तो हमारे पास एक टूटा फूटा जवाब मिलता है। टूटा फूटा नहीं, हमारे पास एक प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें नहीं पता कि व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग, किससे कहते हैं अकाउंटिंग, हम नहीं जानते, वी वांट टू लर्न, हमें सीखना है अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो देखिए हमें नहीं पता, मैंने आपसे पूछा बेटा अकाउंटिंग क्या होती है, आपने कहा नहीं सर वी डोंट नो अबाउट द वर्ड, हमें नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैंने आपको कहा कि वुड यू नो अबाउट द वर्ड, आपको इस वर्ड का मतलब पता है हिसाब किताब। तो आपका एक आंसर निकल गया था, यस हिसाब किताब हमें पता है। क्या होता है हिसाब किताब, साहब मुझे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, उसे हम क्या कहते हैं, हिसाब किताब कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करें हिसाब किताब हर कोई व्यक्ति कर सकता है, तो हमने उस व्यक्ति को तीन भागों में बांट दिया। हमने कहा एक अनपढ़ व्यक्ति हिसाब किताब कर सकता है, व्हाट वुड यू से, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हिसाब किताब कर सकता है, और एक थर्ड व्यक्ति जो मैंने नाम लिखा CA चार्टेड अकाउंटेंट। मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या एक अनपढ़ व्यक्ति हिसाब किताब कर सकता है, आपका जवाब हाँ या ना। आप कहेंगे नहीं कर सकता, आप कहेंगे हाँ कर सकता है। आप हाँ कहें चाहे नहीं कहें, एक क्वेश्चन दोनों में कॉमन है। हाँ कहेंगे तो भी मैं आपसे पूछूंगा कैसे, क्यों, और ना कहेंगे तो भी मैं आपसे पूछूंगा क्यों। क्यों का जवाब आपको दोनों कंडीशन में पता होना चाहिए कि क्या एक अनपढ़ व्यक्ति हिसाब किताब कर सकता है। तो यदि हम जर्नल एस्पेक्ट देखें तो साफ दिख रहा है सब अनपढ़ है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, हिसाब किताब कैसे करेगा। तो हमारा आंसर है नहीं कर सकते, लेकिन गलत। एक अनपढ़ व्यक्ति हिसाब किताब कर सकता है। हिसाब किताब मतलब मुझे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये मुद्रा को पहचानता है। हम कहेंगे साहब नहीं कर सकता, मैं कहता हूं कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ही नो द करेंसी, वो मुद्रा को पहचानता है। आप उसको 100 का नोट दोगे और 28 रुपए की सब्जी लोगे तो वो आपको 72 रुपए वापस देगा। क्यों देगा, क्योंकि ही नो द करेंसी। आप कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन वो कंफ्यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास व्यवहारिक ज्ञान है और आपके पास वो ही नहीं है, आपके पास किताबी ज्ञान है। जब तक किताबी ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम सक्सेस
नहीं होंगे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम यहाँ यही करने की कोशिश कर रहे हैं। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है बट हमें समझ नहीं आता है या हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो हमें समझ आए, वो प्रोफेशनली कनेक्ट हो, उसका मतलब हमें बताना चाहिए। तो एक अनपढ़ व्यक्ति हिसाब किताब कर सकता है, वी आर क्लियर, यस, क्योंकि ही नो द करेंसी, वो मुद्रा को पहचानता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कॉमर्स का नहीं है वो हिसाब किताब कर सकता है, यस कर सकता है, कहीं भी लिख लेगा, किसी डायरी में लिख लेगा, उसको पता होता है। एक थर्ड व्यक्ति की मैं बात करूं, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, तो ये करता तो हिसाब किताब ही है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि सीए हिसाब किताब करता है। व्हाट वुड वी से, हम कहते हैं सीए क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। क्यों कहा साहब हमने इतना फर्क क्यों कह दिया कि ये दोनों जो कर रहे थे वो तो हमने कहा हिसाब किताब, और इसने किया हिसाब किताब ही है, लेकिन इसके हिसाब किताब को हमने क्या नाम दिया, अकाउंटिंग। ऐसा क्यों, हमने ऐसा फर्क क्यों कर दिया? उसका सिंपल सा आंसर है कि इन दोनों ने जो किया उसका कोई तरीका नहीं था, कोई फॉर्मेट नहीं था, कोई प्रारूप नहीं था, जैसा इनको समझ में आया वैसा इन्होंने कर दिया। इसी को हम कहते हैं हिसाब किताब। इसने क्या किया, इसने आपके हिसाब किताब को एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है, वहां रखा। ये हिसाब किताब क्या बन गया, अकाउंटिंग बन गया। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि हम हिसाब किताब करना जानते हैं बाय बर्थ, ये हमें सीखने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी कैन डू दिस, हिसाब किताब हर कोई व्यक्ति कर सकता है। सीखने की जरूरत क्या है, सीखने की जरूरत क्या है, सीखने की जरूरत ये है कि ये हिसाब किताब अकाउंटिंग में कैसे कन्वर्ट होगा, ये है सीखने की जरूरत। हिसाब किताब जहां जैसा मुझे समझ में आया वहां मैंने लिख लिया, दैट इज कॉल्ड हिसाब किताब। लेकिन इस हिसाब किताब को मुझे अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे अकाउंट्स आना चाहिए। और यही हमारा इस वर्ड का मतलब जनरेट होता है कि यदि हम इस अकाउंटिंग का मतलब पता करें कि हमने कहा सीए क्या करता है साहब, अकाउंटिंग करता है, हमारे हिसाब किताब को यदि हम व्यवस्थित रूप में रख दें तो वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। अब मैंने एक वर्ड बोल दिया व्यवस्थित रूप, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आ गई जो हमें कहां सीखने को मिलती है, जो हमें अकाउंटिंग में सीखने को मिलती है। तो यदि हम इस वर्ड का मीनिंग निकालें तो व्हाट वुड वी से, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस by which business transactions are recorded in a standard manner and format, which based on rules and regulation defined by ICAI. Accounting is an art and science. That is the meaning of accounting. Accounting क्या है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको कहा हिसाब किताब को व्यवस्थित रूप में रखना ही अकाउंटिंग है। तो व्यवस्थित रूप क्या है, उसी को मैंने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके और मेरे समझने के लिए है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली इस वर्ड पे बात करेंगे, बोलेंगे, एलैबोरेट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस। अकाउंटिंग अपने आप में कुछ भी नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। इसमें बहुत सारी क्रियाएं की जाती है। व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है जहां बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस बाय व्हिच business transactions are recorded in standard manner and format which based on rules and regulation. Accounting वो प्रोसेस है इसमें किसी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम स्टैंडर्ड मैनर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस
होते हैं। अब ये रूल्स, रेगुलेशन, फॉर्मेट, ये सब कहां से आए? ये सब आए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हमें जो रूल्स, रेगुलेशन, फॉर्मेट, स्टैंडर्ड दिए हैं, हम अपने हिसाब किताब को उन फॉर्मेट्स पर रखते हैं और एक लीगल प्रोसेस में वो चीज बन जाती है। अकाउंटिंग इज ए लीगल एक्टिविटी, लीगल प्रोसेस है। कोई एनीबॉडी कैन चैलेंज, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो वही हम बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। लास्ट सेंटेंस हमने लिखा है, अकाउंटिंग हमारी कला भी है और विज्ञान भी है। कॉमन सेंटेंस है, आप पढ़ते हैं 11th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, दे नो, जानते हैं। बट यदि मैं यहां आपसे क्वेश्चन रख दूं कि व्हाई अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, तो यू हैव नो आंसर अबाउट दैट कि क्यों है। क्योंकि आपने सिर्फ ये सेंटेंस सुना है, कभी हमने सेंटेंस के एप्लीकेशन पे बात नहीं किया कि हमारी जो अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है। व्हाट इज द डिफरेंस? आर्ट क्यों है और साइंस को हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है। व्हाट इज मीन बाय आर्ट एंड व्हाट इज मीन बाय साइंस? क्यों है अकाउंटिंग आर्ट और साइंस? तो साइंस क्यों है? बिकॉज आवर अकाउंटिंग हैज रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारे अकाउंटिंग में नियम और सिद्धांत हैं और हमारे साइंस में भी क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वी कैन से दैट कि अकाउंटिंग इज द साइंस एंड हाउ इट इज एन आर्ट, सेम लाइक हाउ इट इज एन आर्ट, वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ आर्ट। किसे कहते हैं आर्ट? कला किसे कहते हैं? कला कला होती है नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? कला का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं कला का मतलब क्या होता है? सेल्फ जस्टिफिकेशन अपने आप से पूछ के देखिए, आपको नहीं पता कला का मतलब क्या होता है। जब आपको नहीं पता तो व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि मुझे कहीं सेंड होना पड़ेगा या मैं कहीं सेंड कर सकता हूं। जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे आप स्टैंड होने का हक नहीं रखते, आपको अपडेट होना पड़ेगा। व्हाट इज यूर आर्ट? आर्ट किसे कहते हैं? कला किसे कहते हैं? कोई जवाब नहीं। किसे कहते हैं कला? कला का सिंपल सा मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। किसी भी काम को सीख कर करना क्या है? कला है। दैट इज मीन बाय आर्ट। किसी भी काम को सीख कर करना कला है। जितना अच्छा आप सीखेंगे उतना अच्छा ही आप करेंगे। दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? जितना अच्छा आप सीखेंगे उतना अच्छा आप करेंगे। तो अच्छा सीखना आपको आना, आपको बेस पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, क्या है, क्यों है, कैसे है। और विज्ञान भी है। क्यों विज्ञान क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें नियम और सिद्धांत है। कला क्यों है? क्योंकि कला का मतलब क्या होता है? इसको हम सीख के कर सकते हैं। जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा ही करेंगे। डांस करना कला है, गाना गाना कला है। क्यों है ये कला? क्योंकि हम इसको सीखते हैं। जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा हम परफॉर्म करते हैं। आपको पूछा है आपको आता है, आप कहते हैं यस आता है। हम कहते हैं प्रेजेंट करके दिखाइए, आप कहते हैं सब नहीं हो रहा। इट मींस आपको नहीं आता। इफ यू कैन प्रेजेंट इट, यदि आपको आता है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो और हम जो चीज सीख रहे हैं वो कला ही है। क्यों है कला? हम इसको सीख रहे हैं बिल्कुल बेस से, जीरो लेवल से। इसके नीचे अकाउंट्स है ही नहीं, इसके नीचे फंडामेंटल है ही नहीं। दैट इज द बेस ऑफ फंडामेंटल। ये बिल्कुल जीरो लेवल का फंडामेंटल है। यहीं से हमारे अकाउंट्स इंटीग्रेट होती है। जीरो लेवल की हम बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं। जितना अच्छा आप सीखेंगे उतना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग। का मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट पे रख सकते हैं, जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड है। हमारी अकाउंटिंग कला भी है और विज्ञान भी है। हेंस वी प्रूव कि ये आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है। कहीं भी सीखें, किसी से भी सीखें, आपके पास इन 3 क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। यदि 3 क्वेश्चन का आंसर आपके पास है तो आपके साथ सक्सेस है। नहीं है तो प्रॉब्लम इज सेम दैट कि हमें आता भी है और नहीं भी आता है। करेक्ट? तो लेट मी डिस्कस। आगे आने वाली क्लास में हम बात करेंगे कि क्या रिलेशन है, कैसे हम अकाउंट सीखते हैं। बहुत कुछ हम आने वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।
जॉइन अस, सब्सक्राइब अस, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, धन्यवाद।